हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। समय और दूरी से रिलेटेड कुछ सम्स भी करेंगे। तो आज तो ये थर्ड क्लास है। उससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास अपलोडेड है। फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताया गया है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, फिर उस पर कन्वर्ट करने बताया गया है किलोमीटर से मीटर में और आवर से मिनट में। जैसे किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब बताया गया। और भी बहुत कुछ है, आप जाके देख सकते हो। और टू में भी कुछ सम्स कराए गए हैं। तो आज थ्री देखते हैं। थ्री में आज पढ़ेंगे क्या। ये तो चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, बट उसका टॉपिक भी तो है ना। टॉपिक है आपका आज का है एवरेज। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, आई थिंक आप सब लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा। तो एवरेज पढ़ा होगा तो बस एवरेज कैसे निकलता है आप लोग को तो पता ही है। एवरेज, औसत चाल। हाँ, तो अगर एवरेज नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब चैनल पे जो है वीडियो अपलोडेड है एवरेज की, आप वहां से एवरेज सीख लो, ठीक है। तो औसत चाल तो किसे कहते हैं, तो उसके लिए हम पहले कुछ समझते हैं कैसे निकाला जाता है औसत चाल। मान लीजिए कोई डिस्टेंस दिया हुआ है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ओके। ए बी, मैंने ए से बी की दूरी दे दिया है। ये जो है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है। ये आदमी है। आदमी की फिगर पे ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि आदमी है, बता दी मैं। ये आदमी को बोला गया है कि ए से आप जाके बी पे तक जाओ। ए से बी तक आपको जाना है। तो ए से बी तक जाना एक्स किलोमीटर की किलोमीटर स्पीड से वो गया, बी तक पहुंच गया। लेकिन वो बी तक पहुंच गया, ये दूरी तय कर गई। फिर क्या हुआ कि वापस भी तो आएगा ना, एक डिस्टेंस निश्चित दूरी दिया हुआ है। अब वापस आएगा जब, तो वापस आएगा तो वाई किलोमीटर पर आवर के वेग से आ रहा है वापस, ठीक है, और जा रहा है इस किलोमीटर पे। अब जो डिस्टेंस जब निश्चित कर देता है ना, तो वहां पे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला हम लोग ऐसे निकालेंगे कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। आप इस फॉर्मूला को पुट करना, आराम से आपका सारा सम इसी से बन जाएगा। इसमें x जो है वो जो यहाँ पे पहला स्पीड है वो होगा, और y जो होगा दूसरा स्पीड होगा। फिर x y आप वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। जो भी चेंज होगा यूनिट, वो आप यूनिट चेंज कर सकते हो। और जैसे देखिए, ये तो हो गया ट्रिक वाला फॉर्मूला, बट बेसिक भी तो होता है ना। अगर इसमें हम लोग बेसिक कुछ करेंगे, बेसिक कैसे आया, तो अगर देखिए बेसिक कैसे आया तो देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ यहाँ लिखा जाए कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही ना है। एवरेज स्पीड कैसे निकल रहा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम ही तो टोटल हो रहा है ना, कितना स्पीड हुआ, कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम, इसी पे निकल रहा है। देखिए अब कैसे निकल रहा है। टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ टोटल डिस्टेंस है, ए से बी गई तो एक डी हुआ, जाने के बाद वापस भी तो आऊंगी ना, तो बी से ए की तरफ आएंगे तो एक और डी हुआ। टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम, टाइम तो इसमें दिया नहीं हुआ है, कहीं टाइम नहीं दिया है, तो टाइम निकालने तो हम लोग को आता है ना। टाइम निकालना कैसे, देखो स्पीड इक्वल्स टू, जब भी स्पीड हम बोलते हैं तो किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। अब किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, आप यहीं से जान जाओगे कि ये जो है यहाँ किलोमीटर पर आवर, यहाँ बाई में दिया हुआ है यानी कि आर, ठीक है। किलोमीटर को हम लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, और आवर आवर किसकी यूनिट होती है, वो होती है टाइम की। तो हम लोग को पता चल गया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालना होगा तो एस इंटू टी कर दोगे, निकल जाएगा। और उसी तरह टाइम निकालना होगा, टाइम निकालना अगर आपको होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एस टी और ये डी। टी लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ इधर आएगा तो क्या होगा, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। आप इस तरह निकालो, देखो कितने, 4 लाइन में आपका आंसर, मतलब आपको फॉर्मूला निकल गया। भूल सकते हो, भूलने की बात ही है, मैंने कभी तो हम लोग कुछ भी चीजें भूल सकते हैं ना, ठीक है। तो भूल जाएंगे तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, एक एस इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर। बस इतना याद रखोगे कि इस तरह से दिया रहता है हमेशा सवाल में। और सवाल में क्या, सवाल में तो हर सवाल में स्पीड रहता है तो दिया ही रहता है, या फिर अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा
ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से समझ लो, फिर वहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो। फिर भी डाउट है तो फर्स्ट क्लास देखो, सेकंड क्लास देखो, समझ आ जाएगा। तो हम लोग अब पता है टोटल टाइम है, तो पहले में जो टाइम लगा है वो क्या है, पहले पहले वाला लिखेंगे डी बाई एस, और दूसरा क्या है डी बाई एस। तो यहाँ पे दोनों जुड़ेगा तो 2d हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस तो हम लोग का d है, और s पहले वाला का s जो है x है, और दूसरे वाला का जो है y है। ठीक है, तो यहाँ पे 2d मैं लिख दी, और यहाँ पे d कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, d से d कट गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया y प्लस x, और यहाँ लसा लेंगे पहले एक्स वाई को। अब यहाँ पे हो गया 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। आ गया ना आंसर, इसको ऊपर ले जाओ, x प्लस वाई लिख दिया, तो बस यही जो आया यही चीज है ना, सेम सेम आया, सेम सेम। ये और ये दोनों सेम ही तो आया, इसलिए एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकल गया। तो ये तो हुआ बेसिक, आप ये फॉर्मूला यूज करना, बट आपको बता दी कैसे आया, ठीक ही तो अप्लाई किया गया ना, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा सम कर लेते हैं, सम देखते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सम। सम क्या है, सम है a man goes from A to B at a uniform speed of 12 kilometer per hour and return with a uniform speed of 4 kilometer per hour. His average speed in kilometer per hour। तो देखिए, यहाँ पे बोला क्या है कि एक आदमी ए से बी की तरफ जाता है, उसका यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और जब वो रिटर्न होता है तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। यहाँ चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट तो सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे। 1 मिनट रुक जाइए, पेन नहीं चल रहा है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का अभी फॉर्मूला बताइए, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो मैं 2 तो लिख दी, अब पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे x क्या है 12 है, ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका 4, 4 लिख दी, और यहाँ पे हो गया 12 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर दो इजिली, 12 लिखो और 4 लिखो, यहाँ पे प्लस कर दो तो 16 आएगा, यहाँ 8 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 6 हो गया, तो क्या हो गया ये फ्रेंड्स 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया।
अच्छा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना लिख देती हूँ, स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनफॉर्म हिज एवरेज स्पीड इन, आई होप अब आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो आराम से फॉर्मूला बैठाई मैं 2xy बाई एक्स प्लस वाई, और उस पे फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट कर दी, इजिली आंसर निकल गया। ये तो बस जस्ट फॉर्मूला पे था, इस फॉर्मूला बैठाओ और निकल जाएगा। ऐसा सम भी आता है एग्जाम में। ठीक है, और एक थोड़ा दूसरे तरह का सम देखते हैं, फॉर्मूला ही है बट थोड़ा सा उसमें अलग है। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड सम मैं लिख ली हूँ, अब सेकेंड सम पढ़ लेते हैं और इसको देख लेते हैं। तो ए मैन ट्रेवल्स फॉर 5 आवर 10 minutes if he covers the first of the journey at 60 km per hour and rest at 20 km per hour. Find the total distance travel by him. तो इसमें बोला है कि एक आदमी को जो है ना वो ट्रेवल करता है 5 घंटा 10 मिनट, और बोला है कि यदि वह आदमी कवर करता पहला फर्स्ट ऑफ द जर्नी 60 km/h, एंड जो बाकी का जर्नी जो बचा हुआ है वो 20 km/h पे, तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। ये यहाँ पे स्पीड नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे डिस्टेंस निकाल, जैसे सम में दिया है बस उसी तरह उसी स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, इजिली सम बन जाएगा। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो बताया गया 2xy बाई एक्स प्लस वाई पे करके फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दे दिया, यहाँ टाइम दे दिया, टाइम कहाँ बैठाएंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कंफ्यूजन होगा। बट देखो स्टेप बाय स्टेप करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो टाइम मेरा कितना लगा, 5 घंटा 10 मिनट, यही टाइम है ना। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज किया जाता है, जब ऐसे कभी दे दिया जाएगा ना तो 5 करना प्लस करना, ठीक है। और ये जो 10 है 10/60 होगा। कैसे होगा बता रही हूँ, देखो 1 घंटा में आप लोग सब जानते हो कि 60 मिनट होता है। अगर 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है तो 60 मिनट बराबर तो 1 घंटा होगा ना। जब बराबर के उस साइड बराबर होगा, बराबर के जब ये वाला बराबर होगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, दोनों लिख सकते हैं। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1/60। तो यहाँ कितना हुआ 10 मिनट, तो 10 मिनट बराबर 1/60 इंटू 10 आवर। देखो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर दिया था, फिर 1 पूछ दिया था ना, 60 से कम है इसलिए डिवाइड हुआ है ये 60 ऊपर वाला,
और जैसे ही एक से ज्यादा वाला पूछा, मैंने 10 मिनट पूछा, एक से ज्यादा है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये इंटू हो गया। तो जब भी कम पूछे ऊपर वाला से जो कम पूछ दे, तो ऊपर वाला जो डिवाइड में जाता है, और ऊपर वाला से जब ज्यादा पूछ दिया जाता है मतलब नीचे, तो ऊपर वाला हमेशा इंटू में आ जाता है, या फिर वो संख्या भी इंटू में आ जाती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, टाइम एंड वर्क का सवाल है, एक एक नियम का सवाल है। ठीक है, तो ये तो आपका आवर में चेंज हो गया। लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि क्यों हम इसको मिनट में चेंज नहीं कर सकते। हम लोग तो हमेशा छोटी इकाई में ही करते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं, इजी पड़ेगा। इंटू करके डिवाइड वाला क्यों हम लोग टेंशन ले, इसलिए आवर में करेंगे ना, क्योंकि यहाँ आवर में दिया हुआ है, यहाँ आवर में दिया हुआ है, तो क्यों करना है मिनट में। आपको मिनट में करोगे, फिर उसको आवर में चेंज करोगे, बहुत सारी टेंशन। तो डायरेक्ट इसको इसको कर दो ना, जब इसको इंटू करके जब डिवाइड कर सकते हो, जब इसमें इंटू सॉरी इसको इंटू करके, मैंने कि जब यहाँ पे दिया हुआ है ना कोई भी चीज, जैसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, तो 5 घंटा बराबर, तो जो भी आप इसको इंटू करके जब मिनट में चेंज कर सकते हो, तो डिवाइड करके घंटा में भी तो कर सकते हो ना। डिवाइड कर दिए, हम काट दिए, कैसे चेंज किए यहाँ पे आप देख सकते हो। 10/60 हो रहा है, वही 10/60। तो 5 से ही 1/6 लिख दी, जो दिया हुआ है वही 6 लिख दी। अब लसा ले ली, और 6×5 = 30/1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 31/6। ये हमारा घंटा निकल के आ गया। टाइम तो हमको सबसे पहले इस ये तो सॉल्व हो गया मेरा, चलो अच्छी बात है। अब दिया है कि कवर करता है फर्स्ट जर्नी 60 किलोमीटर, रेस्ट 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो हम लोग पहले लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस बराबर क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला लिखो आप। डिस्टेंस बराबर, ये इजी होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, क्योंकि दोनों को इंटू करना रहता है, जो स्पीड और टाइम को। अब देखो आ गया ना आपका, जो हमें सिखाई अभी अब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला सिखाई थी वो आ गया। देखो कैसे है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड बाई टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का 2xy। यहाँ स्पीड का फॉर्मूला मत लिख देना कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, नो, यहाँ एवरेज स्पीड का लिखना होगा, क्योंकि यहाँ दो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ना, यहाँ पे वही स्पीड लिखना है, इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लिख दिया मैं, और यहाँ पे 60 इंटू क्या है 20, फिर 60 प्लस 20, और टाइम में मेरा क्या आया है 31/6। अब मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 2 × 60 20, और ये दोनों प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा, इंटू 31/6, कट करेंगे, वो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कट करो 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 5 × 31, तो 5 × 1 = 5, 5×3 = 15, 16 किलोमीटर आंसर। किलोमीटर क्यों होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में था। ठीक है, आवर यहाँ पे टाइम देख रहे हो, थोड़ा सा चेंजिंग आया ना यहाँ पे। पहले तो यहाँ टाइम को मैं लिख दी, चेंज कर ली जो आवर में, फिर डिस्टेंस इक्वल टू, आप जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। सिर्फ जो चीजें हैं वैल्यू पुट करो, स्पीड का जो फॉर्मूला लिख दी, और टाइम का, तो स्पीड की चीजें तो यहाँ पे दी हुई है, वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे टाइम का यहाँ पे दिया हुआ है, और बस उसको सॉल्व कर दी। अ, ये चीज आप याद रखना। हाँ, एक चीज याद रखना कि ये इस तरह का सम ज्यादा देता है, जैसे कंफ्यूजिंग है ना, डायरेक्ट 2xy/x+y क्यों देगा, थोड़ा उसमें चेंज करेगा तभी तो सवाल का मजा है ना। तो चेंज करता ही करता है, तो इस तरह के सवाल देने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। और यहाँ कैसे चेंज किया गया आपको तो पता ही है। और भी डिटेल्स में अगर आपको और भी जानना है, जैसे यहाँ तो सिर्फ आवर से मिनट में और सेकंड वगैरह ये सब भी सीखना है, तो फर्स्ट सेकंड क्लास जरूर देखना। तो चलो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर देना। और इस वीडियो में मैं जो भी बताई हूँ, जो भी सवाल, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर कोई नया सम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।